तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th हिंदी इलेक्टिव का जो सिलेबस है, हिंदी ऐच्छिक का जो सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिए, तभी आपको जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसका पूरा सिलेबस आपको पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता है आपकी दो बुक हैं हिंदी की, अंतरा और अंतराल। ठीक है, और एक तीसरी बुक है वो अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक है। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन कौन से लेसन आपके मिड टर्म में आ रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे आधुनिक जो काव्यखंड है उसमें पार्ट 1 जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये आपके मिड टर्म में आ रहा है। पार्ट 2 जो है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, सरोज स्मृति, ये वाला आ रहा है। पार्ट 3 जो है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो लिखा है, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये आपका जो है काव्यखंड आधुनिक में से आ रहा है। ठीक है, ये 3 पार्ट। फिर जो प्राचीन काव्यखंड है दोस्तों उसमें से पार्ट नंबर 7 भरत राम का प्रेम और पद, ये तुलसीदास ने लिखा है। पार्ट 8 जो है दोस्तों 12 मासा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ये दोस्तों आपका पूरा काव्यखंड था आधुनिक और प्राचीन, जो आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ना है। फिर दोस्तों गद्य खंड में देखते हैं प्रेमघन की छाया स्मृति, ये पार्ट 1 है जो आपके मिड टर्म में आ रहा है। सुमरिनी के मन के, ये पार्ट 2 आ रहा है। फिर आ रहा है दोस्तों पार्ट नंबर 4 संवदिया। फिर पार्ट नंबर 5 गांधी नेहरू यासेर अराफात। तो ये जो लेसन अभी मैंने आपको बताया दोस्तों काव्यखंड और गद्य खंड के, ये आपकी अंतरा बुक से आ रहे हैं क्लास 12 के लिए। फिर जो आपकी दूसरी बुक है दोस्तों अंतराल, उसमें पार्ट 1 सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये आ रहा है आपका मिड टर्म में। पार्ट नंबर 3 बिस्कोहर की माटी, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, ये आपके मिड टर्म में आ रहा है। तो ये दोनों बुक का आपको पता चल गया होगा कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। थर्ड जो बुक है दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। ठीक है, इसमें पार्ट 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पार्ट 4 पत्रकारीय लेखन के रूप, विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ठीक है, पार्ट 6 कैसे बनती है कविता, पार्ट 7 नाटक लिखने का व्याकरण, पार्ट 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये जो मैंने आपको 5 पार्ट बताएं ये आपके मिड टर्म एग्जाम में इस वाली बुक से आ रहे हैं। तो ये आपका दोस्तों पूरा सिलेबस था। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी आप देख लीजिए। समाचार लेखन, कौन सी शैली, उल्टा पिरामिड जो शैली होती है उस तरीके से। फीचर लेखन और आलेख लेखन, ये भी आपको पढ़ना है। पठित और अपठित जो बोध हैं, ठीक है, जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसका आपको अभ्यास करना है। और जो आपको दोस्तों काव्यांश या गद्यांश दिया होगा उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या आनी चाहिए। ठीक है, इसका आपको अभ्यास करना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस था दोस्तों, आप समझ गए होंगे। फिर जो आपको पता है हिंदी का आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर जो होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। ठीक है, उसमें श्रवण वाचन यानी वाइवा ये सब होगा, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल होगी, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, परियोजना कार्य। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स, ये आपको 15 सितंबर 2023 तक पूरा करना है। उसके बाद दोस्तों आपका मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म हो जाएगा फिर आपको कौन से लेसन पढ़ने हैं, तो अंतरा में आते हैं आधुनिक काव्यखंड में। पाठ नंबर 4 जो है बनारस और दिशा, पाठ नंबर 6 वसंत आया और तोड़ो, पाठ नंबर 9 पद, पाठ नंबर 11 कवित्त। ये सारे आपको आधुनिक काव्यखंड में से हैं, ये मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गद्य खंड में आते सीधे। पाठ नंबर 6 शेर पहचान चार हाथ साझा, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। पाठ नंबर 7 जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ नंबर 9 दूसरा देवदास, पाठ नंबर 10 कुटज, ये आपको दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ना है। ठीक है, अंतरा बुक से। अब अंतराल बुक में आते हैं तो एक ही पार्ट आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है, पाठ नंबर 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। ठीक है, ये आपका लेसन है। फिर थर्ड बुक पे आते हैं दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें पाठ नंबर 5 जो है दोस्तों विशेषण लेखन स्वरूप और प्रकार, पाठ नंबर 8 कैसे लिखे कहानी, पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये आपको दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो ग्रामर के टॉपिक्स है समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन, पठित और अपठित बोध,
काव्यांश और गद्यांश की व्याख्या। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों लेसन और टॉपिक, ये आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आंतरिक मूल्यांकन में क्या है, प्रोजेक्ट आपको बनाना है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, ये सब है। तो ये जो पूरा सिलेबस मैंने आपको दोस्तों बताया मिड टर्म से पहले का और मिड टर्म के बाद का, ये पूरा जो सिलेबस है दोस्तों, ये आपको 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो जो यहाँ पे लेसन आपको बताए गए हैं वही आपको लेसन पढ़ने हैं। कुछ जो है लेसन डिलीटेड भी है, जो नीचे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये भी आपको बताऊँगा। तो ये पूरा आपका दोस्तों सिलेबस था, आप समझ गए होंगे। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में ये पूरा सिलेबस आने वाला है, प्री बोर्ड से मिड टर्म से पहले का भी और मिड टर्म के बाद का भी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन कौन सी लेसन है जो डिलीटेड है। अंतरा से जो बुक, अंतरा की जो आपकी बुक है दोस्तों, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, ठीक है, जो पाठ है, गीत गाने दो मुझे, ये डिलीटेड है। एक कम सत्य, ये डिलीटेड है। रामचंद्रिका, सवैया, कच्चा चिट्ठा, यथास्मय रोचते विश्वम, ये सारे जो लेसन है ये डिलीटेड है अंतरा से। अंतराल से एक लेसन डिलीटेड है, आरोहण, ठीक है, संजीव, ये वाला जो लेसन है आपका डिलीटेड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप डिलीटेड लेसन समझ गए होंगे कि ये जो लेसन अभी मैंने आपको बताएं ये आपको 2023 और 24 के पेपर के लिए नहीं पढ़ना है, ये कहीं नहीं पूछे जाएंगे, ना मिड टर्म एग्जाम में, ना प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ जो आपको ऊपर मैंने सिलेबस दिखाया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मिड टर्म में आपको ये वाले ऊपर वाले लेसन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पढ़ने हैं, और जो प्री बोर्ड्स है उसमें आपको टोटल जो सिलेबस मैंने आपको बताया ये मिड टर्म से पहले का और बाद का टोटल कवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।